जेसन से बचकर मालगाड़ी पर चढ़ रहे थे। गुल्ली और बुल्ली तो मालगाड़ी पर चढ़ गए थे, लेकिन शॉन का पैर फंस जाता है, जिससे शॉन यहीं पर गिर जाता है और जेफ और जेसन शॉन को गिरा हुआ देखकर शॉन की तरफ ही आने लगते हैं। शॉन वापस से उठकर भागने लगता है और गुल्ली शॉन के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शॉन जैसे ही गुल्ली का हाथ पकड़ने के लिए छलांग मारता है, तभी जेसन भी पीछे से छलांग मारकर शॉन को पकड़ लेता है। अब आगे इधर गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि जेसन ने शॉन को पकड़ लिया है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली जल्दी से ट्रेन से कूदो, हमें शॉन को बचाना होगा। गुल्ली कहता है बुल्ली आ जाओ मेरे पीछे। गुल्ली और बुल्ली दोनों ही मालगाड़ी के दूसरी तरफ से कूद जाते हैं, जिससे कि जेफ और जेसन इन्हें नहीं देख पाए और फिर गुल्ली बुल्ली एक बड़े से पत्थर के पीछे आकर छुप जाते हैं और जेफ और जेसन की तरफ देखने लगते हैं। इधर शॉन जमीन पर गिरा हुआ था और जेफ और जेसन भी शॉन के पास में ही खड़े हुए थे। तभी शॉन खड़ा होने लगता है और शॉन को उठता हुआ देखकर जेसन शॉन को लात मारकर वापस से गिरा देता है और फिर जेसन शॉन को मारना चालू कर देता है। इधर गुल्ली और बुल्ली भी ये सब देख रहे हैं और शॉन को जेसन से पिटता हुआ देखकर गुल्ली बुल्ली को बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी बुल्ली को गुस्सा आ जाता है और बुल्ली तुरंत खड़ा हो जाता है और गुल्ली से कहने लगता है गुल्ली अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शॉन को बचाने जा रहा हूँ। बुल्ली की बात सुनते ही गुल्ली कहता है बुल्ली अगर हम अभी जाएंगे तो वो दोनों खूनी हमें भी पकड़ लेंगे और अगर हम तीनों पकड़ गए तो हम तीनों को कौन बचाएगा और बाबा को कौन बताएगा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं। इसीलिए हमें एक सही मौके का इंतजार करना होगा। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली को भी समझ आ जाता है कि अभी जेफ और जेसन के सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे ये क्या, जेसन तो शॉन को कुल्हाड़े से मारने जा रहा है। जेफ द किलर ये देखते ही जेसन के पास आता है और जेसन को रोक देता है और कहता है जेसन इसे अभी मत मारो, क्योंकि अगर तुम इसे अभी मार दोगे तो हम इसके और दो साथियों को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो मालगाड़ी के साथ न जाने कहाँ निकल गए हैं। जेसन कहता है जेफ तुम सही कह रहे हो, हम इसके जरिए उन दोनों को भी पकड़ सकते हैं और फिर इन तीनों का एक साथ खेल खत्म कर सकते हैं। जेफ कहता है चलो जेसन हम इसको अपने अड्डे पर ले चलते हैं और वहीं पर इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। जेसन शॉन को उठा लेता है और जेफ और जेसन शॉन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इधर गुल्ली और बुल्ली जैसे ही देखते हैं कि जेफ और जेसन तो शॉन को कहीं पर ले जा रहे हैं, तो ये दोनों फौरन जेफ और जेसन का पीछा करने लगते हैं। अभी गुल्ली बुल्ली थोड़े आगे ही आए थे कि तभी ये देखते हैं कि जेफ और जेसन ने तो सड़क पर खड़ी हुई एक जीप को स्टार्ट कर दिया है और दोनों उसी जीप पर बैठकर यहाँ से जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली जैसे ही ये देखते हैं तो ये फौरन जीप का पीछा करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जीप बड़ी रफ्तार के साथ आगे निकल जाती है और फिर गुल्ली बुल्ली यहीं पर रुक जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि गुल्ली वो दोनों खूनी तो शॉन को न जाने कहां ले गए, अब हम शॉन को कैसे बचाएंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अब जल्दी से बाबा को फोन मिलाना होगा, क्योंकि अब इस मामले में बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। गुल्ली की बात सुनते ही बुल्ली फौरन अपना मोबाइल निकालता है और बाबा को फोन लगाने लगता है। बुल्ली को बार बार फोन लगाते देखकर गुल्ली पूछता है क्या हुआ बुल्ली, क्या बाबा का फोन नहीं लग रहा। गुल्ली बताता है हाँ गुल्ली, बाबा का तो फोन ही नहीं लग रहा है, अब हम क्या करेंगे। गुल्ली कहता है बुल्ली बाबा को फोन लगाते रहो, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गुल्ली की बात सुनते ही बुल्ली दोबारा से बाबा को फोन मिलाने लगता है और गुल्ली बुल्ली बाबा को फोन लगाते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। इधर जेफ और जेसन शॉन को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाते हैं और जेफ जीप को साइड में रोक देता है और जेफ और जेसन जीप से उतर जाते हैं। तभी जेसन कहता है कि जेफ हम अपने पुराने ठिकाने पर क्यों नहीं चले। जेसन के पूछने पर जेफ बताता है कि जेसन तुम्हारी वजह से हमारे पीछे पुलिस भी पड़ चुकी है और वो अड्डा पुलिस से बचने के लिए सही नहीं है, इसीलिए हमें यहीं पर पुलिस से छुपकर रहना होगा। चलो अब जल्दी से इसको उठाकर अंदर ले चलो। जेफ इतना कहते ही अंदर जाने लगता है।
और इधर जेसन भी शॉन को उठाकर अंदर की तरफ चल देता है। अंदर आते ही जेफ अपने आदमियों को आवाज लगाता है और तभी एक आदमी जेफ के पास आ जाता है। जेफ शॉन की तरफ हाथ करते हुए अपने आदमी से कहने लगता है कि इसको उठाकर यहाँ से ले जाओ और उस कमरे में ले जाकर बंद कर दो, और याद रखना ये किसी भी कीमत पर यहाँ से फरार नहीं होना चाहिए। जेफ का आदमी शॉन को उठाकर उस कमरे में ले जाने लगता है।